एक बार श्री हरि विष्णु जी नारद जी से पूछते हैं, नारद, आज के मनुष्य की कोई विशेषता बताओ जो सुनकर आश्चर्यजनक लगे। तभी नारद जी कहते हैं, भगवान, आज के मनुष्य अपने जीवन की सारी शक्ति धन कमाने में लगा देता है, जिसके लिए उसे अपना स्वास्थ्य, सुख, चैन ही क्यों ना खोना पड़े। और जब धन की प्राप्ति हो जाती है, उसे वो धन प्राप्त हो जाता है, तो उस धन का 90% भाग मनुष्य स्वास्थ्य को ठीक करने में, सुख, चैन को प्राप्त करने में खर्च कर देता है। उसके पास ये जो सुख शांति रूपी अनमोल खजाने हैं, उनकी कद्र नहीं करता है। जैसे आज कोई भी व्यक्ति धन कमाने के पीछे इतना व्यस्त है कि उसे अपने परिवार के लिए समय नहीं है। आज मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त है कि उसके पास भोजन करने के लिए भी समय नहीं है। यहाँ तक कि मनुष्य को अपने लिए भी समय नहीं है। अब इन सारे रत्नों को अगर मूल्यवान समझे तो मनुष्य धन संपत्ति के पीछे न भागकर इन रत्नों को संजो कर रखे, तो दुनिया की हर संपत्ति उसे फीकी लगने लगेगी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत कुछ है, साधन है, सुविधा है, लेकिन हम खुश नहीं हैं। हमारी खुशी जैसे कहीं खो गई है। हम जीवन को एंजॉय तो करना चाहते हैं, सदा खुश रहना चाहते हैं, लेकिन रह नहीं पाते हैं। यहाँ तक कि मनुष्य के जीवन में कोई परिस्थिति या समस्या भी उनकी खुशी को गायब करने का एक कारण बन जाता है। अगर मनुष्य के जीवन में कोई परिस्थिति या समस्या आ जाती है, तो मनुष्य का जो खुशी है, सुख है, चैन है, वो खोने लगता है। लेकिन कोई भी परिस्थिति जब व्यक्ति के पास आता है, तो वो परिस्थिति जरूरी नहीं है कि नकारात्मक हो, लेकिन परिस्थिति को नकारात्मक हम अपनी दृष्टिकोण के आधार से बना देते हैं, अपने सोच, अपने विचारों के आधार पर बना देते हैं। क्योंकि अगर जीवन में समस्या आती है, परिस्थितियां आती हैं, तो हम अपने सोच के कारण उन परिस्थितियों को बड़ा बना देते हैं, उन परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, उन परिस्थिति समस्याओं से बाहर निकल नहीं पाते हैं। परंतु अगर हम परिस्थिति में भी खुशी चाह रहे हैं, परिस्थिति में भी सुख पाना चाह रहे हैं, तो पहले हम अपनी सोच को बदलें, अपने दृष्टिकोण को बदलें। क्योंकि हमारा जैसा दृष्टिकोण होगा, हमारी जैसी सोच होगी, हमारा जैसा विचार होगा, वैसे ही हमारा जीवन बनेगा। हमारे सोच पर ही हमारा आने वाला भविष्य, हमारा जीवन निर्भर करता है। अगर हम परिस्थिति समस्या के बीच में भी अगर सकारात्मक सोच रखते हैं, एक अच्छा विचार रखते हैं, तो वो नकारात्मक समस्या, नकारात्मक परिस्थिति भी सकारात्मक में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक फ्रैंकलिन नामक युवक जो था, वो भी अपने सकारात्मक सोच के वजह से मौत के पंजे से बचा था। कैसे? तो सुनाते हैं कि फ्रैंकलिन नामक युवक जब हिटलर के कैद में था और कई बंदियों के साथ वो कारागृह में रहता था, उस फ्रैंकलिन युवक के सामने उसके पूरे परिवारजनों को खत्म कर दिया गया था।
तो भी इतने नकारात्मक परिस्थिति के बीच में भी फ्रैंकलिन बार बार यही सोचता था, मेरी लाइफ है, मेरा जीवन है, मुझे खुश रहना है। लाइफ मेरा है, मुझे खुश रहना है और मेरी मौत ऐसे नहीं होगी, मुझे यहाँ से निकल के जाना है। फ्रैंकलिन बार बार यही सोच रहा था। एक दफा अन्य कैदियों के भांति फ्रैंकलिन की भी मौत की बारी आई। उसे भी कारागृह से निकाला गया और फांसी देने की कतार पर उसको भी खड़ा किया गया। तब भी फ्रैंकलिन की सोच बदली नहीं। वो यही सोचता रहा, लाइफ मेरी है, मुझे खुश रहना है, मुझे यहाँ से निकल कर जाना है। कतार जैसे आगे बढ़ भी रहा था, फ्रैंकलिन का सोच वही चल रहा था और फ्रैंकलिन की भी बारी जैसी आने वाली थी तो भी फ्रैंकलिन की सोच बदली नहीं। वो यही सोचता रहा, मुझे यहाँ से निकल कर जाना है। और अचानक एक घटना घटी कि जो 2 गार्ड लोगों को सूली पर लटका रहे थे वो आपस में ही लड़ने लगे। सारे लोगों का ध्यान उस गार्ड के ऊपर चली गई। फ्रैंकलिन ने मौके का फायदा उठाया और वो लाश के ढेर वाली गाड़ी में कूद गया और ऐसी लाश के भांति सोया रहा। उस दिन सूली पर चढ़ाने का जो सिलसिला था वो जैसे समाप्त हुआ, पूरे लाश से भरा हुआ जो गाड़ी था वो कहीं दूर ले जाकर फेंका गया, जिसमें जीवित फ्रैंकलिन भी था। जब गाड़ी वापस लौट आई, फ्रैंकलिन ने देखा आसपास कोई नहीं है तो वो उठा और उस देश से कहीं दूर चला गया। आप सोचिए, फ्रैंकलिन मौत के पंजे से भी बचा, लेकिन कारण उसके सकारात्मक सोच के कारण। तो हम भी परिस्थिति में, समस्याओं में अपने सोच को हमेशा पॉजिटिव रखें, सकारात्मक रखें। और जब हम सकारात्मक सोच रखेंगे तभी हमारा जीवन भी सकारात्मक होगा और हम खुशी खुशी से हर परिस्थिति को भी पार करके अपने लाइफ को बहुत अच्छा बना सकेंगे। परंतु अधिकतर देखा जाता है कि हर मनुष्य अपने जीवन की समस्या में, अपने जीवन की परिस्थिति में बहुत घबरा जाता है और वो उस वक्त केवल नकारात्मक विचार करता है। और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि किसी व्यक्ति के पास कोई परिस्थिति नहीं है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक छोटी सी मामूली सी कोई अगर समस्या आ जाए तो उसी में उलझ कर रह जाता है और उस छोटी सी परिस्थिति या छोटी सी समस्या में भी नकारात्मक विचार करने लगता है। अब जब नकारात्मक विचार चलेगा तो जीवन भी कैसा बनेगा? नकारात्मक ही बनेगा। जैसे मुझे तो मुल्ला नसरुद्दीन जी का भी एक किस्सा याद आता है। कहते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन जी एक दफा बहुत जोर जोर से रो रहे थे। तभी उनका मित्र उनसे पूछता है कि दोस्त, तुम रो क्यों रहे हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन जी कहते हैं कि मेरे एक अंकल की 1 महीने पहले मृत्यु हो गई, जिनकी उम्र 90 वर्ष की होगी। जाने से पहले वो मेरे लिए 5 किलो सोना और एक बड़ा सा बंगला छोड़ कर गए हैं। तो उनके मित्र ने कहा कि दोस्त, अंकल भी बुजुर्ग थे और जाने से पहले तुम्हारे नाम पर इतनी प्रॉपर्टी भी करके गए, तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तो मुल्ला नसरुद्दीन और भी जोर जोर से रोने लग गए और कहने लग गए
इतना ही नहीं, इससे 2 महीने पहले मेरे एक और अंकल की मृत्यु हो गई, जिनकी उम्र लगभग 100 वर्ष की होगी, और वो जाने से पहले मेरे नाम पर 10 किलो सोना और 2 बंगले छोड़ करके गए हैं। इतना ही नहीं, 3 महीने पहले मेरे एक और अंकल की मृत्यु हो गई। उनकी उम्र लगभग 120 वर्ष की होगी, और वो जाने से पहले मेरे नाम पर 15 किलो सोना और 3 बंगले छोड़ करके गए हैं। जब मुल्ला नसरुद्दीन ने इतना कुछ कहा है, तो उनके मित्र ने कहा कि दोस्त, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? जब आपके सारे अंकल बुजुर्ग थे और जाने से पहले तुम्हारे नाम सभी ने इतना कुछ करके गए हैं, तो इसमें रोते क्यों हो? तो मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरे इतने अंकल चले गए, बल्कि मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इसके बाद मेरे अब कोई भी अंकल नहीं बचे जो मुझे और भी दे। तो सोचिए, लोगों के अंदर इतनी नकारात्मक भावना है कि इतना सब कुछ होते हुए भी, पॉजिटिव रहते हुए भी लोगों की थिंकिंग किस में चल रही है? नकारात्मक में चल रहा है। और जहाँ सुख मिल भी रहा है, वहाँ पर लोग अपने मन को नकारात्मक विचार देके दुख की अनुभूति कर रहे हैं। तो दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो नकारात्मक विचारों के कारण हमेशा दुखी रहते हैं। खुद तो दुखी रहेंगे, लेकिन अपने आसपास के वातावरण को भी दुखी बना देते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को, अपने वातावरण को भी खुशहाल बनाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम अपने विचारों को चेंज करें। नकारात्मक विचारों को समाप्त करके परिस्थितियों में भी हमेशा सकारात्मक जरूर सोचें। अच्छा, ओम शांति।